हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा पिछले दिनों बीजगणित पर चल रही थी, जिसमें से अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे थे। तो जिसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को करीब कवर कर लिया था। करीब 10 टाइप से संबंधित क्वेश्चन हो चुके थे। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, या दोस्तों 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं बेसिक फार्मूले ही लिखूंगा। फार्मूले से संबंधित प्रश्न होंगे वो ये आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया है, तो इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो मैंने बताया था आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किसी भी टीचर से पढ़िए दोस्तों, उसको पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो सभी टाइप के क्वेश्चनों को आप कवर कर लेंगे, कोई कहीं इस प्रकार से दोस्तों एडजस्ट करके पढ़ाया जाता है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम उसी से संबंधित आप नंबर सिस्टम का भी पार्ट समझ सकते हैं, या इसको बीजगणित में भी समझ सकते हैं। ये बीजगणित से संबंधित भी टॉपिक रहता है। तो आज हम बेसिक फार्मूले से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे और बेसिक फार्मूले भी जानेंगे। पहले हम बेसिक फार्मूला लिखूंगा मैं, यानी कि दोस्तों किसकी चर्चा करूंगा मैं? बेसिक फार्मूलों की। बेसिक फार्मूले क्या लिखूं दोस्तों? बेसिक फार्मूले। तो इसकी दोस्तों बेसिक, शायद मैंने ये स्पेलिंग ही गलत लिखी होगी। बेसिक फार्मूले इस प्रकार से होती है, प्लूरल रूप ही रहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अपने इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो उसको आप इग्नोर करके ही चलेंगे। बिल्कुल ही नॉर्मल फार्मूला लिखूँगा मैं। इस आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे इससे फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चर्चाएं होती रहेंगी। जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला लिखूंगा मैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। माइनस में यहाँ पर -2ab होता है। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा यदि मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो देखिएगा दोस्तों, मैं कौन सा फार्मूला लिखूँगा। थोड़े से सिंपल फार्मूले ही पहले चर्चा करेंगे हम। जैसे मैं लिख दूं, एक साथ इन दोनों को जोड़ करके a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यदि इसको खोलेंगे तो a² होगा + b² हो गया + 2ab। फिर इसके बाद इसको खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, तो ये कट जाएगा। तो a² ये जुड़ जाएगा और b² भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा। तो अलग 2 को लिख दूंगा मैं, तो यहाँ से हो जाएगा a² + b²। इसी प्रकार एक बार यदि मैं इसको घटा करके लिखना चाहूँ, जैसे a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए a² + b² + 2ab होगा और यहाँ -2ab होगा, तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा अपना? 4ab। इस प्रकार से दोस्तों अपन को फार्मूलों को याद करते हुए चलना है। अब मैं अगला फार्मूला लिखूंगा, जो 5वां फार्मूला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब फार्मूले आप जानते हैं। a² - b² बराबर, एक बार ये जुड़ता है और एक बार ये क्या हो जाता है? घट जाता है। छठा फार्मूले की चर्चा है यदि हम करें दोस्तों, तो पहले स्क्वायर वाले ही चर्चा कर लें। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² + c² + 2, एक साथ लिख दूं 2ab + bc + ca, या इसी को बोल देते हैं 2ab + 2bc + 2ca। अगले 7वें फार्मूले की यदि हम चर्चा दोस्तों कर लें, तो a + b के अब होल क्यूब की चर्चा कर लें। a + b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और हो जाएगा a + b। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब माइनस की चर्चा कर लें, यानी कि a - b का होल क्यूब, तो हो जाएगा a³ - b³ - 3ab। कोष्टक में हो जाएगा a - b हो जाएगा। अब 8वें फार्मूले की भी दोस्तों चर्चा हो गई। अब 9वें फार्मूले की भी चर्चा करेंगे हम। उम्मीद है आपको शायद नीचे नहीं दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे 9वां फार्मूला, a³ + b³ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे प्लस होता है, इसको याद रखना है। a + b, a² यहाँ पर दोस्तों माइनस होता है, a² - ab + b²। इसी प्रकार से 10वां फार्मूला लिखूँ मैं, यदि a³ -
बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने 10 फॉर्मूले लिखे हैं अभी तक। अब हम दोस्तों तीनों का क्यूब करके देखें। 11वें फॉर्मूले की चर्चा करूं तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों ये, यानी कि 3, फिर इसके बाद एक एक करके ये जोड़ता चला जाता है, यानी कि 3 ए प्लस बी और बी प्लस सी और एक कोष्टक में सी प्लस ए। उम्मीद है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों जो मैं 12वां फार्मूला लिखूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, और ऐसे फार्मूले से क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, यानी कि 12वां फार्मूला लिखूँ मैं, क्या दोस्तों बनाऊँगा 12वां फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि एक बार ये अलग अलग जोड़ेगा, फिर ये क्या होगा दोस्तों, एक बार स्क्वायर के रूप में जोड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। शायद मैंने फॉर्मूला सही ही लिखा होगा, तो इसको दोस्तों आपको याद रखते हुए चलना है। या दोस्तों इसी को ये फार्मूला भी दोस्तों पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से तो दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है 1/2, यानी कि इसको क्या कर देते हैं हम, तीनों को पहले जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा ये, यानी कि एक एक करके घटता जाता है। बड़ा कोष्टक लगा के लिख दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों इस फार्मूले को तो दोस्तों याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, और माइनस 3 ए बी सी साथ में रहता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये एक साथ एक ही फार्मूला है, या इसको दोस्तों इस रूप में भी लिख देते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और देखिए इस फार्मूले से भी और कैसा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दोस्तों इसी में क्या हो जाए, यदि यानी कि आपको दे दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 करके दे दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तब ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या यहाँ पे रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3 ए बी सी बराबर 0। तो इसको उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाता है 3 ए बी सी। तो इसको भी दोस्तों अपन को याद रखना है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ मान दे देगा और दे देगा कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो इसका मान बताइए, या इस प्रकार से नहीं देगा तो ए बी सी के इस प्रकार से मान देगा कि हम योग करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, तो वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जबकि हम पूरे में मान रखने लगे तब तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उसकी चर्चा कर लें। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोस्तों 10 या 12 फार्मूले लिखे हैं, तो आप इसको याद रखते हुए चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, मैं समय समय पर चर्चा करता रहूँगा। पहले सिंपल क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करूँगा कि फार्मूलों से संबंधित हमसे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में देख लें दोस्तों, 1-2 क्वेश्चनों की चर्चा कर लें, फिर इसके बाद आगे की क्लास देखेंगे। देखिए यदि ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो दोस्तों आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। आज तो दोस्तों मैंने फार्मूले ही लिखे हैं, इन फार्मूलों को याद करना है। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में इससे संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कुछ 1-2 प्रश्न ज़रूर सॉल्व करा दूं। अभी कैसे प्रश्न बन सकते हैं हमसे उसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों आपको
दिया जा सकता है। अब वो कैसे दिया जाएगा इसके बारे में सुनिएगा। यदि इस प्रकार से दे दे a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी प्रकार से शायद दिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं दोस्तों क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने। जैसे 20 दे दिया हो तो आपसे पूछा जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू याद कीजिए। या दोस्तों इसकी वैल्यू दे करके भी किसी का भी मान पूछ सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी हमने इस टाइप का फॉर्मूला भी याद किया है, यानी कि तीनों का वर्ग वाला फॉर्मूला हमें दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया है, तो हमने इसका वर्ग का फॉर्मूला याद किया है। या दोस्तों इसका वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 का वर्ग करेंगे तो 64। ऐसा ही शायद फॉर्मूला था। अब इसमें मान रखेंगे, देखिए आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 20 है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूंगा 20 प्लस 2 इंटू यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 64। तो इसको उस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 64 माइनस 20। तो ये बचेगा, यदि मैं इसको दोस्तों यहीं पे लिख दूं घटा करके, यानी कि 64 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 44 बचेगा। अब 2 का भाग दोस्तों 44 में जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना बार चला जाएगा तो 22 बार चला जाएगा। यही हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछ लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिए यहीं पर लिख दूंगा मैं, जैसे आपको दे दे यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इस बार 10 दे दिया तथा यहाँ पे आपको दे दिया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 17 हो, तो इस बार आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। इस बार कुछ नहीं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको यदि विदित हो कि ये दोस्तों स्क्वायर के रूप में है तो कुछ नहीं, स्क्वायर के रूप में ही रखना है। तो मैं सीधा यहीं से रख दूंगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 100। अब इसमें मान रखेंगे, इसका मान तो दोस्तों हमें निकालना है, तो इसको तो ज्यों का त्यों रखूँगा मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये 100 है, ये माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि ये मान दिया गया है 17 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और इस साइड आएगा तो माइनस का 34 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 66 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 66 होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 66 होगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा मैं एक क्वेश्चन और करा दूँ, वो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है और ऐसे प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को भी कराने का मेरा प्रयास रहेगा। तो वो क्वेश्चन कैसा होगा यहीं पर दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसे ज़रूर दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा और मनोबल आगे दोस्तों बढ़ सके। देखिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछूंगा मैं पहले, तो इस प्रकार से +b+c बराबर 3 दे दिया। और दोस्तों मैं आपको दे दूं इसी प्रकार से और भी वैल्यू, ऐसे 1/a + 1/b + 1/c बराबर कितना लिख दूं मैं, यहाँ पर 2 लिख दूं और भी दे दूं a² + b² + c² बराबर कितना दे दूं मैं, 6 दे दूं। और यहाँ से आपसे वैल्यू पूछ लूँ, a b c की वैल्यू पूछ ली गई। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको ज़रा देखेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है और ये ए बी सी की वैल्यू कैसे आ सकती है। तो देखिएगा, यानी कि यहाँ पे तो दोस्तों इसी टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन ए बी सी तो कहीं है नहीं है, तो इसकी जगह हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर दोस्तों रखना पड़ेगा, तभी ए बी सी आएगा। अब वो कैसे आएगा, और इस प्रकार का फॉर्मूला भी हमने नहीं पढ़ा है, तो पहले तो दोस्तों हम इसी को ही सॉल्व कर लें जो हमें दिया गया है, यानी कि 1/a + 1/b + 1/c बराबर 2 दिया है। तो देखिए यहाँ से यदि हम इसका एलसीएम लें तो ये तो हो जाएगा BC, और यहाँ से हो जाएगा +AC, और यहाँ से हो जाएगा +AB, नीचे ABC हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2ABC। यानी कि दोस्तों इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई थी, इसकी वैल्यू भी मालूम हो गई, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 2ABC रखेंगे। यानी कि अब हम ABC की वैल्यू आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब देखिएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + c², और दोस्तों क्या हो जाएगा, +2 × AB + BC + CA। शायद मैं फॉर्मूला सही ही लिख रहा हूँ, बराबर वर्ग किया तो 9 आया। अब देखिए हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई, a² + b² + c² की वैल्यू ये दी गई है 6, तो यहाँ पे कितना रख दूंगा मैं, 6 रख दूंगा, +2 × अब AB + BC + CA की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ से देखिएगा 2ABC, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यानी कि × 2ABC बराबर यहाँ से 9 हो जाएगा, और ये 4ABC हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4ABC, और 6 उस साइड जाएगा तो 3 बचेगा। तो ABC की वैल्यू ही पूछी है, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 3/4 होगा, शायद यही वैल्यू पूछी गई थी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ फार्मूलों को ही पढ़ा है और 1-2 क्वेश्चन किए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी डेवलप हो सके। इस फार्मूले से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं दोस्तों, आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं अंकों को दे करके, तो और ये आंकिक प्रश्न ही थे दोस्तों, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे। अब हम आगे और भी अच्छे लेवल के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।